हाय दोस्तों, मेरा नाम है पूर्णिमा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द लाई मूवी को। ये मूवी हॉरर जॉनरा की ना होते हुए भी आपको डरा देगी और लास्ट तक आपको बांधे रखेगी। और अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और छोटी सी बेल आइकन को दबा दें। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो देखने से बड़ी ही खुशहाल फैमिली लग रही थी। इस मूवी की मेन फोकस केला है, जिसको अभी हमने खुश देखा, पर जल्द ही उसकी खुशी मातम में बदल जाती है। उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाता है, जिससे उसे अपने माँ के साथ ही रहना पड़ता है क्योंकि उसके पापा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते। उसकी माँ एक लॉयर होती है, वहीं दूसरी ओर उसके पापा एक म्यूजिकल बैंड में होते हैं जो कि टेम्पररी इनकम पर निर्भर है। वो अपने दोनों मम्मी पापा का साथ बहुत ही मिस करती है, पर वो भी क्या करे, उसे ऐसे ही रहना पड़ता है। कुछ दिनों बाद 15 साल की केला को उसकी माँ रेबेका उसके पापा के पास छोड़ने जाती है, जहाँ हम देख सकते हैं कि केला को अस्थमा है। आगे जब वो अपने डैड के घर जाने के बाद जब अपने स्कूल के लिए निकलती है, जहाँ उसके डैड कार ड्राइव कर रहे होते हैं, उसकी एक फ्रेंड उसे दिख जाती है और उसके डैड उसको भी कार में बैठा लेते हैं और यहाँ से सारी परेशानी शुरू होने वाली है। इस सुनसान रास्ते पर दोनों लड़कियों को बाथरूम लग जाती है और केला के डैड को कार रोकना पड़ता है। उन दोनों के जाने के बाद वो कार की तरफ मुंह करके दोनों का वेट कर रहे थे। 20 मिनट हो जाने के बाद भी जब वो दोनों नहीं आती, केला के डैड अंदर जाते हैं दोनों को देखने, पर वो देखते हैं कि केला ब्रिज पर खड़ी होकर रो रही है। तब केला के डैड उससे पूछते हैं कि उसकी फ्रेंड ब्रिटनी कहाँ है, जिस पर वो कुछ नहीं बोलती। केला के डैड को भी समझ आ जाता है कि वो नदी में डूब गई क्योंकि ब्रिटनी का पर्स वहीं नदी के पास पड़ा होता है। अब केला के डैड बहुत परेशान हो जाते हैं, वो करे तो क्या करे। वो सोच ही रहे थे कि केला बोलती है कि ब्रिटनी को उसने नदी में ढकेला, जिससे उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, पर केला कुछ नहीं बोलती। कुछ देर तक पूछने पर वो बताती है कि ब्रिटनी उसे गलत तरीका से छू रही थी। अब उसके डैड को कुछ समझ नहीं आता, वो अब करे तो क्या, पर वो डिसीजन लेते हैं अपनी बेटी को इस क्राइम से बचाने के लिए। वो पुलिस को फ़ोन नहीं करेंगे और दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और जाते भी किधर है, केला की माँ रबेका के पास। केला के डैड रबेका को सब बताना चाहते हैं, पर वो कुछ बोल नहीं पाते। तभी केला की तबीयत खराब होने लगती है। उसको इनहेलर की ज़रूरत थी, जो कि उसने उसी ब्रिज पर गिरा दिया था। दोनों बाप बेटी अजीब बिहेवियर कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आता कि किसी को मारने के बाद कैसे बिहेव करें। केला बाथरूम के बाथटब में बैठे बैठे सारी सच्चाई उगल देती है। अब रबेका भी उन दोनों की तरह परेशान हो चुकी है। अब दोनों पेरेंट्स को ये सोचना था कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। हो सकता है ब्रिटनी जिंदा हो, उसको मदद चाहिए, और अगर वो मदद करेंगे तो ब्रिटनी पुलिस को सब बता सकती है। दोनों सोच सोच कर परेशान थे। तभी रबेका बोलती है कि हमें ब्रिटनी को ढूंढना चाहिए, पर जेम्स उसे मना कर देता है, ये बोलकर कि फिर केला का क्या होगा। फिर जेम्स अपने घर चला जाता है। सुबह जब जेम्स वापस रबेका के घर आता है, वो केला को खुश देखकर हैरान होता है और रबेका भी। केला आराम से टीवी देख रही थी और यहाँ दोनों पेरेंट्स उसको ऐसे देखकर बहुत परेशान होते हैं कि कैसे एक 15 साल की लड़की किसी का खून करके ऐसे खुश रह सकती है। वो दोनों बात कर रहे थे कि शायद वो मेंटली स्टेबल नहीं है, अभी उसे थोड़ा टाइम चाहिए। उनकी ये सारी बातें केला ऊपर से सुन रही थी। उसे इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो घर से निकल जाती है। रास्ते पर जब उसके डैड जेम्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो और ड्रामा करने लगती है। उसके ड्रामा से परेशान होकर जेम्स वहाँ से चले जाते हैं और उसके जाते ही ब्रिटनी के डैड सैम रबेका के घर आते हैं। क्योंकि ब्रिटनी और केला बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वो सीधे उसी से पूछने आ जाते हैं। रबेका हैरान और परेशान होकर पूछती है ब्रिटनी यहाँ क्यों आएगी। ब्रिटनी के डैड सैम बोलता है कि क्योंकि केला और ब्रिटनी दोनों ही स्कूल नहीं पहुँची है तो शायद दोनों साथ में होंगी। पर रेबेका उसे बोलती है नहीं, ब्रिटनी कहाँ से यहाँ पे होगी। पर केला घर पर नहीं है, वो अपने डैड के साथ हॉस्पिटल गई है, उसकी तबीयत खराब है। तभी सैम केला के डैड जेम्स का नंबर रबेका से ले लेता है और बोलता है कि जब केला घर वापस आएगी तब उसे बताने को। सैम के जाने के बाद रबेका जेम्स को कॉल करती है, पर उसका फ़ोन नहीं लगता। वो फिर उसे कॉल करती है,
पर फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है। रेबिका बहुत परेशान थी क्योंकि कुछ देर बाद से सैम का कॉल उसे आने लगता है, ये पूछने के लिए कि केला घर वापस आई या नहीं। जो नहीं होना था वही रेबिका के साथ हो रहा है, और जिसे नहीं आना था वही इंसान उसके घर आ गया। अब तो सारा शक का सुई उस पर ही जाएगा, जिस तरह उसने सैम को मना किया रूडली। अब वो परेशान होकर केला के पास जाके उसे सैम का फ़ोन उठाने बोलती है, और वो उसे समझाती है कि ये बोले कि उसकी तबीयत खराब है, पर केला अपनी माँ को सीधे मना कर देती है कि वो झूठ नहीं बोलेगी। अब रेबिका का एक्सप्रेशन यहाँ देखने लायक था। उसे समझ नहीं आता कि उसने सही डिसीजन लिया केला का क्राइम छुपाकर, या उसने गलत किया एक मर्डरर को जेल ना भेजकर, क्योंकि केला तो अपने ही मस्ती में होती है। तभी वहाँ जेम्स भी आ जाता है। दोनों डिसाइड करते हैं कुछ दिन के लिए कहीं दूर रहने तीनों चले जाएंगे, इन सारे झंझटों से दूर। तभी वहाँ सैम आ जाता है। जब रेबिका बाहर अपना कार निकाल रही होती है, सैम पूछता है केला कैसी है और वो हॉस्पिटल से कब लौटेगी। रेबिका बोलती है उसकी तबीयत और भी खराब हो गई है और जेम्स को वहीं केला के साथ 2-3 दिनों के लिए रुकना पड़ेगा। तभी वहाँ जेम्स आ जाता है, उसके पीछे पीछे केला भी वहाँ आ जाती है। अब जो माहौल बना था वो बड़ा ही ऑकवर्ड था, किसी को समझ नहीं आता कि क्या बोले। सैम केला से ब्रिटनी का पूछने जाता है, पर रेबिका केला को घर के अंदर जाने को बोलती है, पर केला नहीं जा रही होती। आखिरकार जेम्स सैम को धक्का देकर केला को घर के अंदर भेज ही देता है। दोनों के इस अजीबोगरीब बिहेवियर से सैम गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि आप लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, और मैं पता लगाने के लिए अगले बार पुलिस को लेकर आऊँगा। जो नहीं होना था वो भी हो गया, अब तो पुलिस भी उनके घर आएगी शायद। धक्का मारने की वजह से जेम्स को चोट लग जाती है, और जब रेबिका जेम्स को दवाई लगा रही थी दोनों में कुछ बातें होती है, और केला अंदर से दोनों की बातें सुनकर खुश हो रही थी। वो बरसों से अपने मम्मी पापा को साथ देखना चाहती है, और इस मर्डर के बहाने ये भी हो रहा था। तभी दोनों रेबिका और जेम्स मिलकर सोचते हैं कि क्यों ना ब्रिटनी के मर्डर के इंजाम में उसके डैड सैम को ही फंसा दिया जाए, ये बोलकर कि उसका डैड एक अब्यूसिव पिता है, यानी कि वो अपनी बेटी को मारता था, जिससे तंग आकर ब्रिटनी कहीं चली गई। और ये प्लान बना के दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ ऑफिसर लेडी को दोनों ये कहानी सुनाते हैं, और वो लेडी सारी कहानी सुन तो लेती है। फिर केला भी ऑफिसर को सारी बातें बताती है कि ब्रिटनी के डैड कितने अब्यूसिव है, और वो साथ में और भी बहुत कुछ जोड़ देती है, जैसे उसके डैड उसे मारने के साथ घंटों घर में बंद रखते थे, खाना भी नहीं देते थे। ये सब सुनकर तो रेबिका और जेम्स भी हैरान थे कि उनकी बेटी तो पहुंची हुई निकली। पर लास्ट में वो लेडी पुलिस ऑफिसर बोलती है कि सैम नाम की किसी इंसान ने कोई कंप्लेन की ही नहीं उसके बेटी के गायब होने की। दोनों ने खुद से ही खुद की परेशानी और बढ़ा दी। वो कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, कुछ यही सिचुएशन बन गई है। पुलिस के जाने के बाद जेम्स केला से पूछता है कि केला ने इतना सारा झूठ क्यों बोला, उसको बस इतना ही बोलना था कि सैम अच्छा इंसान नहीं है। पर वो बोलती है मैंने ये आप दोनों से ही सीखा है। फिर जेम्स केला को अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी बैंड थी, साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। उसकी गर्लफ्रेंड ने ब्रिटनी का पर्स खोल दिया था और उसका फ़ोन ऑन कर कर देख भी रही थी, जिससे जेम्स उस पर गुस्सा करता है। दोनों के झगड़े से परेशान होकर केला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लेडी पुलिस सैम से मिलने जाती है और उसकी बेटी के बारे में पूछती है। फिर वह रेबिका के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। सैम के घर के अगल बगल के सारे पड़ोसियों ने पूछताछ में बोला है कि सैम बहुत अच्छा पिता है, वो रोज़ अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने और लेने भी जाता था, पर कल उसे कुछ काम था, इसलिए वो ब्रिटनी को स्कूल छोड़ने नहीं गया, और कल ही ये हादसा हो गया। आगे पुलिस उससे कुछ बोले इससे पहले ही वो वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाती है। दूसरी ओर सैम केला को अकेले पाकर उसके पास जाता है और उससे ब्रिटनी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, जिससे केला डर जाती है। डर कर वो अपने घर भाग जाती है। वहाँ घर पर रेबिका आते ही देखती है कि केला बेहोश पड़ी है। वो डर जाती है और उसे उठाकर उसे इन्हेलर देती है ताकि उसकी और उसकी बेटी के सांस में सांस आए। आगे जेम्स घर पर आता है, तब रेबिका उसे बोलती है कि शायद पुलिस को उन पर शक हो गया है। पुलिस वहीं बस स्टॉप जाकर खोजबीन करती है जहां से ब्रिटनी गायब हुई है, और वहां उन्हें केला का इन्हेलर मिलता है
क्योंकि उन्होंने केला का अस्थमा का प्रॉब्लम देखा था। उन्हें पता चल जाता है कि ये केला का ही है और जेम्स का घर भी यहीं 2 किलोमीटर के दायरे में होता है। अब आगे और छानबीन करने पर पुलिस को पता चलता है कि ब्रिटनी और केला में कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी एक लड़के को लेकर, जो कि केला का बॉयफ्रेंड होता है। और केला ने सबके सामने ब्रिटनी को मारने की धमकी भी दी थी, पर किसी को क्या पता था कि धमकी को सच्चाई में बदलते देर नहीं लगेगी। और अब रेबेका और जेम्स को भी पता था कि केला ने जानबूझकर ब्रिटनी को ब्रिज से ढकेला है। आगे पुलिस उन्हें केला का इनहेलर भी दिखाते हैं, जो कि उन्हें वहीं बस स्टॉप पर मिली थी। पुलिस लेडी बोलती है कि उन्हें जल्द ही सच्चाई का पता चल जाएगा कि ब्रिटनी कहाँ है, क्योंकि पूरी पुलिस टीम बस स्टॉप के चारों तरफ के एरिया को अच्छे से सर्च कर रहे हैं। ये सुनकर दोनों भी डर जाते हैं। दोनों ने खुद ही अपने ये हाल किया है, पुलिस को बिना मतलब घसीटकर, क्योंकि सैम ने तो पुलिस को कुछ बताया ही नहीं। दोनों ने ही खुद से ही चालाकी दिखाई। पुलिस के जाने के बाद जेम्स और रेबेका अभी भी हार नहीं मानते। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। दोनों मिलकर सैम के घर जाते हैं। रात को जेम्स सैम के घर के बाहर की जगह पर ब्रिटनी का फ़ोन दबा देता है ताकि पुलिस फिर से गुमराह हो जाए, पर सैम जेम्स को देख लेता है और वो पूछने जाता है कि जेम्स यहाँ पर क्या कर रहा है। जब जेम्स को लगता है कि वो अब फंस चुका है, वो सैम को बुरी तरह मारने लगता है और उसका गला दबाकर उसको मार देता है। तभी रेबेका वहाँ उसे रोक देती है और दोनों अपने कार में बैठ जाते हैं। और जब सैम खड़ा होता है, दोनों उसे कार से मारकर उड़ा देते हैं। दोनों सैम को मारने के बाद घर पहुंचते हैं, पर मर्डर के गिल्ट में रोने लगते हैं और रोते हुए सैम के लाश को ठिकाने लगाने के बाद कार पर पड़े खून के छींटे को साफ करने लगते हैं। तभी वहाँ ब्रिटनी आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटनी मरी नहीं थी। दोनों ब्रिटनी और केला ने मिलकर ये प्लान बनाया था ताकि ब्रिटनी कुछ दिन घर से बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके। और इन सब के चक्कर में यहाँ क्या से क्या हो गया। ब्रिटनी भी जब कार को देखती है, उसे भी समझ आ जाता है कि कुछ गलत हो चुका है और रेबेका और जेम्स भी दंग रह जाते हैं। इन दोनों लड़कियों की वजह से क्या हो गया। अब वो चाहते तो उसको भी मार सकते थे, पर वो ऐसा नहीं करते और सीधे अपने बेटी के पास जाते हैं। और वहाँ केला उन्हें बताती है कि ये सब बस एक मजाक था ताकि ब्रिटनी एंजॉय कर सके। उन्हें कल ही ये सब केला बताने वाली थी, पर वो अपने पेरेंट्स को कई साल बाद साथ मिलकर रहते देख रही थी, जिसकी वजह से वो किसी को कुछ नहीं बताती और वो ये बोलकर रोने लगती है। अब दोनों पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि ये सब उन्हीं की गलती है। ना वो उसे छोड़कर जाते और ना वो इस हाल में होती। हमने शुरू में ही देखा था कि केला कितनी खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी, अपनी ज़िंदगी से कितनी खुश थी अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन अभी उसकी ज़िंदगी बहुत ही बर्बाद हो चुकी है। और उसके पेरेंट्स ये समझने के बाद उसे अपने गले से लगा लेते हैं और हमें पीछे पुलिस के आने का सीन दिखाया जाता है, जो दोनों को लेने के लिए आ रही थी, और कहानी यही ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।